अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द लाइव लेक्चर सीरीज ऑफ द बीसीआई। तो बेटा हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे थे, पॉपुलेशन इकोलॉजी को, और पॉपुलेशन इकोलॉजी में बेटा हमने स्टडी किया दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन में हमने बेटा कुछ कैरेक्टर्स हमने इसमें स्टडी किए। हमने इसमें स्टडी किया बेटा पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशो, नेटिलिटी या बर्थ रेट हम जिसको कहेंगे, डेथ रेट हम जिसको कहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हमें और एक कैरेक्टरिस्टिक बेटा स्टडी करना है। एक्चुअली में दो कैरेक्टरिस्टिक हमें स्टडी करने हैं। वन इज कॉल्ड एज, एक को हम बेटा नाम देते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हमारे पास है उसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एज पायरामिड, एज पायरामिड्स। एक है एज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा और दूसरा है दैट इज कॉल्ड एज एज पायरामिड्स। तो दोनों को बेटा हम देखेंगे कि एज डिस्ट्रीब्यूशन हम किससे कहते हैं और एज पायरामिड बेटा हम किससे कहते हैं। पहले बेटा हम सीखेंगे व्हाट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन हम बेटा किसको कहते हैं, समझना मेरी बात। ऐसे समझेंगे बेटा कि हमारे पास बेटा तीन पॉपुलेशंस हैं। यूं मान लीजिए बेटा, यहां पे हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूं, और ये पॉपुलेशन हम बेटा यहां पे मान रहे हैं दैट इट इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहां पे बेटा ह्यूमन बींग्स है, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। और एक पॉपुलेशन बेटा हम यहां पे लेंगे, हम कहेंगे दैट दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ, यहां पे पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन है, इसको बी का नाम देंगे, और हम देखेंगे यहां पे जो पॉपुलेशन है इट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। इसी तरह बेटा हम क्या करेंगे, और एक पॉपुलेशन यहां पे लेंगे और हम कहेंगे बेटा दैट दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स। यहां पे हम बेटा डॉग्स की पॉपुलेशन दिखा रहे हैं, समझना मेरी बात। तो मैंने यहां पे तीन पॉपुलेशंस दिखाई। एक पॉपुलेशन मैं बेटा कह रहा हूं ह्यूमन बीइंग की है, एक मैं कह रहा हूं टाइगर की है, और एक मैं कह रहा हूं डॉग की है। कोई भी पॉपुलेशन मैंने यहां पे तीन दिखाई, लेकिन अगर हम कोई भी पॉपुलेशन बेटा देखेंगे, कहीं पे भी बेटा पॉपुलेशन देखेंगे, हर एक पॉपुलेशन को बेटा हम इस पॉपुलेशन में ऐसे समझेंगे, हर एक पॉपुलेशन में जो बेटा इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, इस पॉपुलेशन में भी इंडिविजुअल्स होंगे, इसमें भी इंडिविजुअल्स होंगे, इसमें भी बेटा इंडिविजुअल्स है। कोई भी पॉपुलेशन अगर हमारे पास होगी, उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा, उनको हम थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बात को क्लियरली समझना, उनको बेटा हम थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन जो ये थ्री ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं बेटा, इसके लिए हम जो क्राइटेरिया लेते हैं, क्राइटेरिया बेटा हम लेते हैं दैट इज रिप्रोडक्शन, सॉरी यस, हम बेटा रिप्रोडक्शन लेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन बेटा हम हर एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स बेटा तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। या तो मैं कह सकता हूं बेटा एक ग्रुप हम बनाते हैं जिनको हम नाम देते हैं बेटा चिल्ड्रंस, दूसरा ग्रुप बेटा हम बनाते हैं उनको बेटा हम नाम देते हैं अडल्ट्स, और एक ग्रुप बेटा हम बनाते हैं उसको हम बेटा नाम देते हैं बेटा ओल्ड पर्सन या ओल्ड एज, जिसमें जितने भी यहां पे होंगे उनको हम बेटा कहेंगे ओल्ड। ठीक है बेटा, तो हर एक पॉपुलेशन अगर हम लेंगे, कोई भी पॉपुलेशन लेंगे, मैंने यहां पे तीन ली, ह्यूमन बीइंग, एक टाइगर की और एक डॉग की। इस पॉपुलेशन में अगर आप इंडिविजुअल्स को देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन एज ए क्राइटेरिया, आप इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। आप कह सकते हो बेटा कि यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जिनको हम कहेंगे चिल्ड्रंस है, यहां पे कुछ इंडिविजुअल्स बेटा होंगे जिनको हम कहेंगे अडल्ट्स है, और कुछ इंडिविजुअल्स होंगे बेटा ओल्ड है। इसी तरह बेटा अगर आप इसमें भी देखोगे तो कुछ इंडिविजुअल्स बेटा यहां पे होंगे चिल्ड्रंस, कुछ होंगे बेटा अडल्ट्स, और कुछ होंगे बेटा जिनको हम ओल्ड कहेंगे। जो चिल्ड्रंस होते हैं बेटा, हम कहते हैं कि चिल्ड्रंस जो बेटा रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे अभी, तो इनको हम नाम देते हैं दैट इट इज अ प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, इट इज अ प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप। तो ये एक प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप बनेगा। अब जो अडल्ट्स बेटा है वो बेटा रिप्रोडक्शन करेंगे, उनको हम नाम देंगे इट इज अ रिप्रोडक्टिव ग्रुप। अब जो बेटा ओल्ड है, इन्होंने रिप्रोडक्शन की है, तो इनको बेटा हम नाम देंगे दीज आर पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। तो कहने का मतलब अब यह हुआ बेटा कि अगर कोई भी पॉपुलेशन हम देखेंगे, हर एक पॉपुलेशन में बेटा हम तीन एज ग्रुप्स बनाते हैं।
एक को हम नाम देते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरे को बेटा नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव, और जो थर्ड वन है बेटा उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी कि हर एक पॉपुलेशन में आपको मिलेंगे कुछ ग्रुप, कुछ इंडिविजुअल्स बेटा ऐसे मिलेंगे जो भी चिल्ड्रंस है, अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ हम देखेंगे बेटा जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ हम देखेंगे बेटा जिन्होंने रिप्रोडक्शन की है। तो इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एज के बेसिस पे यहां पे बेटा डिस्ट्रीब्यूट किया। एज डिस्ट्रीब्यूशन हम इसी को कहेंगे कि कुछ यहां पे प्री-रिप्रोडक्टिव होंगे, कुछ रिप्रोडक्टिव और कुछ बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव होंगे। तो अगर फिर से आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कहोगे द इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, individuals in a population are divided into three groups, pre-reproductive, reproductive and post-reproductive, using reproduction as a criteria, ठीक है। अब बेटा अगर हमें देखना होगा, समझना मेरी बात, proportion of these individuals in each age group, हर एक एज ग्रुप में इन इंडिविजुअल्स का बेटा प्रपोर्शन क्या है, दैट इज कॉल्ड एज एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं लिखूंगा द प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच एज ग्रुप, इन ईच एज ग्रुप इज कॉल्ड एज एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव बेटा कितने होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें टोटल 100 इंडिविजुअल्स है बेटा, तो इसमें बेटा प्री रिप्रोडक्टिव कितने हैं, 20 है, 30 है। इसमें बेटा रिप्रोडक्टिव कितने हैं, 50 है। इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं, 30 है बेटा। जब हम एक पॉपुलेशन में इनका प्रपोर्शन देखेंगे, हर एक एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स है, प्री रिप्रोडक्टिव कितने आते हैं, रिप्रोडक्टिव कितने आते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एज डिस्ट्रीब्यूशन। सो द प्रपोर्शन ऑफ individuals in each age group is called as age distribution। अब दूसरी टर्म बेटा हमारे पास है दैट इज एज पायरामिड। व्हाट इज एन एज पायरामिड? अब बेटा पॉइंट को समझना, एज पायरामिड बेटा हम क्या किसको कहेंगे? अगर बेटा मैं यहां पे आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास 100 इंडिविजुअल्स है इस पॉपुलेशन में, और इसमें कह रहा हूं कि 30 जो बेटा है वो क्या है, वो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है। बताए मुझे 50 क्या है, वो रिप्रोडक्टिव है। आप मुझे बताए बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितना है, वो बेटा 30 है। अगर मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लूंगा, और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं दिखाऊंगा कि हर एक एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स है, दैट इज कॉल्ड एज ए एज पायरामिड। उसको बेटा हम एज पायरामिड का नाम देते हैं। फिर से समझना, एज पायरामिड हम बेटा कहते हैं इट इज नथिंग, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज एज पायरामिड हम कहेंगे इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच एज ग्रुप, हर एक एज ग्रुप में अगर हम बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स दिखाएंगे इज कॉल्ड एज, उसको बेटा हम नाम देते हैं इज कॉल्ड एज एज पायरामिड, पॉइंट यहां पे समझना बेटा। अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो बेटा मैं मेल की भी बात कर रहा हूं, तो मैं बेटा फीमेल की भी बात कर रहा हूं। ये मैंने पहले डिस्कस किया है बेटा, इंडिविजुअल में मेल भी हो सकता है, इंडिविजुअल में फीमेल भी हो सकता है। तो अगर हम इनको ग्राफिकली बेटा रिप्रेजेंट करेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में बेटा कितने इंडिविजुअल्स है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, रिप्रोडक्टिव में बेटा कितने मेल कितने फीमेल है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कितने मेल और फीमेल है, और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एज पायरामिड। उसको बेटा हम एज पायरामिड का नाम देते हैं। तो पहले हम सीखेंगे बेटा कि एज पायरामिड हम कैसे बनाते हैं। So let us see how age pyramid is formed। कैसे हम एक एज पायरामिड को बेटा यहां पे दिखाएंगे। समझना मेरी बात बेटा, एज पायरामिड को बेटा दिखाएंगे तो हमें ग्राफिकली दिखाना है। तो हम लिखेंगे पहले यहां पे एज पायरामिड
और अब हम दिखाएंगे बेटा एज पिरामिड हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए पहले हम बेटा बेसिक सीखेंगे, बेसिक्स बेटा सीखेंगे, ठीक है। अगर हमें बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो उसका मतलब है बेटा हमें एक ग्राफ बनाना है कि नहीं बेटा। और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में बेटा आप दो एक्सिस लेते हो, एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा। तो समझना मेरी बात, तो हम यहां पे एक एक्स एक्सिस लेंगे, ये मान लीजिए बेटा एक्स एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस होगी बेटा उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम बेटा प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या करेंगे बेटा, प्लॉट। उस पे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बेटा प्लॉट करेंगे। इंडिविजुअल्स का मतलब फिर वो मेल भी हो सकता है बेटा या फीमेल भी हो सकता है। तो एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बेटा प्लॉट करेंगे। इन अदर वर्ड्स आई कैन से हम एक्स एक्सिस पे बेटा पॉपुलेशन को प्लॉट करेंगे। और जो वाई एक्सिस होगी बेटा, वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे बेटा हम एज ग्रुप्स बेटा प्लॉट करेंगे। समझना मेरी बात, क्या प्लॉट करेंगे, एज ग्रुप्स बेटा प्लॉट करेंगे, एज दिखाएंगे। जो वाई एक्सिस है उसमें बेटा हम एज दिखाएंगे। हमारे पास एज जो है उसको हमने 3 ग्रुप्स में बेटा डिवाइड किया, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो एक एक्स एक्सिस पे बेटा हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिखाएंगे, मेल एंड फीमेल कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है। दूसरे एक्सिस पे बेटा हम दिखाएंगे कि ये जो एज, इनकी जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि एज ग्रुप से बेटा, उनको हम दूसरी एक्सिस पे बेटा दिखाएंगे। तो मैं बेटा एक ग्राफ यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है बेटा। इसको बहुत अच्छे से बेटा समझना कि एक्चुअली हम एज पिरामिड्स बनाते कैसे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं यहां पे बेटा एक एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं ये और एक एक्सिस ले रहा हूं। इस एक्सिस को बेटा हम नाम देंगे ये एक्स एक्सिस है और इसको बेटा हम नाम देंगे ये वाई एक्सिस है। क्लियर, ये सबको पता है बेटा, ठीक है। अब मुझे एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, मुझे एक्स एक्सिस पे बेटा प्लॉट करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स जो है उनका नंबर देना है, फिर वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन दिखानी है। अब समझना मेरी बात, मैं इस ग्राफ में बेटा यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा, ये मान लीजिए 0 है। समझना मेरी बात बेटा अच्छे से, ग्राफ में यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये 0 है। 0 के राइट साइड में अगर बेटा जाएंगे तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा फीमेल्स को। अगर मैं राइट साइड में बेटा मूव करूंगा तो मैं फीमेल्स को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं 0 के लेफ्ट साइड में बेटा मूव करूंगा देन आई विल शो मेल्स। तो मैं यहां पे बेटा मेल्स दिखा रहा हूं। मान लीजिए किसी देश में, किसी कंट्री में हम ये ले रहे हैं जिसमें हम ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन ले रहे हैं बेटा, तो पॉपुलेशन में आपको मेल और फीमेल जरूरी दिखाना है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पे 0 है, ठीक है, यहां से मैं रिप्रेजेंट करूंगा फीमेल्स को और यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा मेल्स को। अब बेटा समझना मेरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे बेटा 10,000 फीमेल्स प्रेजेंट है, थाउजेंड्स में लेंगे हम, ठीक है बेटा। यहां पे कहूंगा मैं, यहां पे 20,000 फीमेल्स है, यहां पे कहूंगा यहां पे 30 है, यहां पे बेटा 40 है, यहां पे बेटा 50 है, यहां पे बेटा हम दिखाएंगे ये 60 है, ठीक है। तो इनको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये थाउजेंड्स में है बेटा, इट इज इन थाउजेंड्स, आपको इससे समझ में आ जाएगा, इट इज इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो यहां पे मैंने फीमेल्स दिखाई कि एक पॉपुलेशन है उसमें 10,000, 20,000, 30, 40, 50 एंड 60,000, ठीक है। 60 मैंने इसलिए लिया क्योंकि नॉर्मली अगर हम कहेंगे तो ह्यूमन बीइंग की एज हम मान लेते हैं कि ये 60 है। तो इसी तरह बेटा इस साइड में हम लेंगे, इस साइड में यहां पे मैंने लिया बेटा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50 और यहां पे बेटा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 60, ठीक है। तो ये हम पॉपुलेशन का क्या दिखा रहे हैं, एक साइज है पॉपुलेशन का। तो हम कहेंगे मेल्स 10,000, 20,000, 30, 40, 50 एंड 60। इसी तरह बेटा फीमेल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे बेटा हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे बेटा हम एज ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दिखा रहा हूं 0 to 10 कितने हैं, 0 to 10 कितने हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा 11 to 20 अब कितने हैं, इस एज ग्रुप में कितने आ रहे हैं। इसी तरह बेटा मैं दिखा रहा हूं 21 to 30 में बेटा कितने आ रहे हैं। इसी तरह बेटा मैं दिखा रहा हूं 31 से लेके बेटा 40 तक बेटा कितने आ रहे हैं। फिर मैं दिखा रहा हूं 41 से लेके बेटा 50 तक कितने आ रहे हैं, 50 तक लेंगे यहां तक, ठीक है बेटा। आप 60 तक भी ले सकते हो। फिर हम देखेंगे बेटा 51
टू 60 तक कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ मैंने कहा ग्राफ सीखना है हमें कि एज पिरामिड्स बेटा कैसे बनाते हैं। तो मैंने सिंपली कहा कि हम एक ग्राफ यहां से लेंगे, एक ग्राफ लेंगे, इसकी वाई एक्सिस पे बेटा हम प्लॉट करेंगे एज ग्रुप को, और इस पे बेटा प्लॉट कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन साइज को बेटा प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना मेरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा किसी भी पॉपुलेशन में अगर 0 to 10 का एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में हम बेटा देखना चाहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, कितने मेल्स और कितने फीमेल्स प्रेजेंट है। अब मान लीजिए बेटा मैं आपको ऐसे कह रहा हूं 0 to 10 इस एज ग्रुप में, 0 का मतलब जहां इनका जन्म हुआ है, ठीक है, और 10 ये 10 साल के यहां पे हो गए, ठीक है, इतने इंडिविजुअल्स बेटा इस पॉपुलेशन में कितने पाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 0 to 10 किसी भी पॉपुलेशन में आप कंसीडर कीजिए, दिमाग में कोई भी पॉपुलेशन है, उसमें बेटा फीमेल्स जो है बेटा वो बेटा 50 है। अगर फीमेल्स 50 है तो कॉमन सेंस है ना, आप कहोगे 0 to 10, ये देखिए बेटा 0 to 10 आप कहोगे फीमेल्स कितनी है, 50,000 फीमेल्स और प्रेजेंट। इसी तरह आप क्या करोगे, अगर मेल्स को देखेंगे तो मैं मेल्स भी आपसे कह रहा हूं कि 50,000 मेल्स और प्रेजेंट, 50,000 मेल्स और प्रेजेंट। ठीक है बेटा, तो ये देखिए बेटा 50,000 मेल्स, ये देखिए बेटा 50,000 फीमेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, हम इन दो पॉइंट्स को बेटा ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मिलेगा एक बार, एक लाइन मिलेगी, एक बार मिलेगा। तो इस बार का मतलब क्या है यहां पे, इस बार का मतलब यहां पे है कि जो 0 to 10 का एज ग्रुप है, इसमें 50,000 मेल्स है, इसमें 50,000 बेटा फीमेल्स है। क्लियर। उसके बाद में बेटा आपको कह रहा हूं कि जो अब एज ग्रुप 11 to 20 में आ रहे हैं बेटा, वो 50,000 नहीं है, वो बेटा 40,000 है। क्या है, 40,000। समझना, 11 to 12 एज ग्रुप में मैं आपसे कह रहा हूं कि फीमेल्स कितनी है, आप कह रहे सर फीमेल्स जो है वो तो 40 है। आप देखिए, आप इस लाइन को ऐसे खींचोगे ना, यहां तक, इस लाइन को यहां तक खींचोगे ना, ठीक है, इस एज ग्रुप के साइड में खींचोगे यहां तक, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 40 है। इसी तरह मेल्स को कह रहा हूं मैं, तो आप कह रहे हो सर ये भी 40 है, तो आप लाइन को इस तरह से खींचोगे ना, यहां पे मैं डॉटेड दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम यहां से इस तरह इसको खींचेंगे। ठीक है, अब इन दो लाइन्स को बेटा ज्वाइन कीजिए, समझ में आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब है जो 11 to 20 एज ग्रुप है ना बेटा, आप देखिए उसमें बेटा 40,000 प्रेजेंट है, 40,000। ठीक है, जो 0 to 10 थे उसमें कितने थे, उसमें बेटा 50,000 प्रेजेंट थे। ठीक है, अब देखेंगे 21 to 30 में कितने हैं। मैं आपसे कह रहा हूं 21 to 30 एज ग्रुप में बेटा कितने प्रेजेंट है, मैं आपसे कह रहा हूं 30,000 है। ठीक है बेटा, मेल्स कितने हैं, 30,000 है। ठीक है, तो आप लाइन को यहां से लोगे तो यहां पे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने डॉटेड दिखाया, ठीक है, ये मैं डॉटेड दिखा, तो ऐसे हम लाइन को खींचेंगे। ठीक है, तो इसी तरह बेटा मेल्स भी कह रहा हूं मैं 30 है, तो आप लाइन को बेटा इस तरह से खींचोगे यहां पे। ठीक है, इन दो लाइन्स को बेटा ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि 21 to 30 में बेटा अगर हम देखेंगे तो 30,000 इंडिविजुअल्स बेटा प्रेजेंट है। इसी तरह 31 to 40 हम बेटा करेंगे, मैं कहूंगा यहां से 20 है। ठीक है, तो आप यहां पे लाइन खींचोगे तो 20 है, तो यहां पे लाइन खींचोगे बेटा, तो इन दो को ज्वाइन करोगे। ठीक है, इसी तरह बेटा आप देखोगे 40 to 50, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें 20,000 है, तो आप लाइन को बेटा इस तरह से खींचोगे। ये जो स्ट्रक्चर बनाना बेटा, इसी को नाम देता है, इट इज कॉल्ड एज द एज पिरामिड। समझ में आया बेटा कि ग्राफ मतलब एक्चुअली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हम कैसे दिखा रहे हैं बेटा, कैसे हम इन बार्स को बेटा बनाते हैं। सो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम एक्चुअली ऐसे ग्राफ लेते हैं और फिर हम ऐसे इसमें एज पिरामिड दिखाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब इनको एज पिरामिड्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को बेटा ज्वाइन करूंगा ना यहां पे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि एक पिरामिड जैसी शेप बन रही है, एक पिरामिड जैसी शेप बन रही है। ठीक है बेटा, और हमने एज ग्रुप्स लिए, यहां पे एज ग्रुप्स लिए, आप अगर देखोगे 0 to 10 आपको ज्यादा इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, फिर कम मिल रहे हैं, फिर कम मिल रहे हैं, फिर उससे कम मिल रहे हैं, फिर उससे कम मिल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एज पिरामिड्स के एज पिरामिड्स क्या होते हैं। तो मैंने क्या कहा था एज पिरामिड्स होते हैं, दैट एज पिरामिड्स आर नथिंग, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब अगर मैं लिखूंगा तो अब आपको समझ में आ जाएगा, इट इज द graphical representation, it is the graphical representation, it is the graphical representation of individuals at various age groups, at various age groups, at various age groups,
एट वेरियस एज ग्रुप्स, इसी को बेटा हम नाम देते हैं दैट इट इज कॉल्ड एज द एज पायरामिड। अब बेटा हम इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक पे आते हैं बेटा, जहां पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एज पायरामिड्स बेटा मैंने सिखाया कि एज पायरामिड हम एक्चुअली कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब बेटा हमारे पास जो पॉपुलेशंस है, जितने भी पॉपुलेशंस हमारे पास होंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द एज पायरामिड्स भी कहेंगे बेटा, या हम कहेंगे मैं पॉपुलेशंस को बेटा यहां पे 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं, 3 टाइप्स में, या इन अदर वर्ड्स मैं एज पायरामिड्स को बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं, या पॉपुलेशन को बेटा हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, उसको बेटा हम एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का नाम देते हैं। एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड हो रही है, ठीक है बेटा। इसी तरह हम कह रहे हैं दूसरी भी मिल सकती है हमें, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन, उसको बेटा हम स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन का नाम देते हैं। और तीसरी हम कहते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब हमें बेटा इन 3 को समझना है। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन हम किसको कहेंगे, स्टेबलाइजिंग किसको कहेंगे, और डिक्लाइनिंग किसको कहेंगे, समझना मेरी बात बेटा। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन हम कहेंगे ना, वो पॉपुलेशन जो बेटा दिन ब दिन एक्सपैंड हो रही है, उसमें इंडिविजुअल का नंबर बेटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगा यहां पे बेटा, चाइना की पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी तो गवर्नमेंट ने वहां पे एक ऑर्डर दिया कि हम दो हमारे दो, लेकिन फिर भी जब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई, इंडिविजुअल्स फिर से इंक्रीज हो गई, तो फिर उन्होंने कहा हम दो हमारा एक, ठीक है। यही स्लोगन आज आप इंडिया में भी देखोगे, ठीक है। क्यों ऐसा इन्होंने किया? ऐसा इसलिए किया कि पॉपुलेशन जो बेटा वो एक्सपैंड हो रही थी, और जब पॉपुलेशन एक्सपैंड होगी बेटा तो खर्चात बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक फैमिली में अगर 10-12 बच्चे होंगे किसी मतलब पेरेंट के पास, ठीक है, तो उसके खर्चे भी उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर कम होंगे, ठीक है, ज्यादा एक्सपैंडेड नहीं होगी, कम होंगे, तो उसके खर्चात भी बेटा कम होंगे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग कब हो सकती है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग कब हो सकती है, और पॉपुलेशन कब डिक्लाइनिंग हो सकती है। कभी कभी पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो सकती है। तो इन 3 को बेटा हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में, ठीक है, समझना मेरी बात। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में बेटा समझना मेरी बात, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में आपको क्या मिलेगा? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में आपको मिलेगा जितने भी प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप के इंडिविजुअल्स होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप के इंडिविजुअल्स होंगे बेटा, ये आपको ज्यादा मिलेंगे, इनका नंबर जो है बेटा वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो जिस पॉपुलेशन में बेटा प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप के इंडिविजुअल्स बेटा ज्यादा होंगे, वो पॉपुलेशन हमेशा बेटा एक्सपैंडिंग होगी, ठीक है बेटा। इस एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में आपको मिलेगा जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप होगा, वो बेटा आपको प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप से कम मिलेगा, यानी कि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप से बेटा इंडिविजुअल्स कम होंगे। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगा बेटा, उनका नंबर बेटा रिप्रोडक्टिव से कम होगा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव उनका नंबर बेटा रिप्रोडक्टिव से बेटा कम होगा। अब इसी को पहले ग्राफिकली देखेंगे, फिर और देखेंगे बेटा कैसे एक्सपैंड हो सकती है, ठीक है बेटा। तो अगर ग्राफिकली अब इसको दिखाना होगा एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को, अगर बेटा ग्राफिकली दिखाना होगा तो ग्राफिकली बेटा हम इसको कैसे दिखाएंगे बेटा, क्लियर? तो हम फिर से यहां पे एक ग्राफ बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये मान लीजिए बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये बेटा वाई एक्सिस है। तो मैंने आपसे कहा है कि एज पायरामिड्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं लूंगा बेटा, मैं कहूंगा मैं यहां पे 3 ग्रुप्स बना रहा हूं, ठीक है। एक ग्रुप है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप, अरे दूसरा बनेगा ना हमारे पास रिप्रोडक्टिव ग्रुप, अरे तीसरा बनेगा ना दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, ठीक है बेटा। तो यहां पे हमने प्लॉट किया एज ग्रुप्स को, ठीक है। तो यहां पे बेटा हम प्लॉट करेंगे, मेल्स और फीमेल्स कितने हैं बेटा, तो थोड़ा हम 10, 20, 30 तक लेंगे बेटा, 10, 20 और ये बेटा लेंगे 30 तक, ठीक है। मैंने ऑलरेडी दिखाया है, अब थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। अगर पॉपुलेशन बेटा एक्सपैंडिंग होगी, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में आप देखोगे बेटा उसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप होगा बेटा उसके इंडिविजुअल्स बेटा ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव ग्रुप। रिप्रोडक्टिव ग्रुप में बेटा जो इंडिविजुअल्स होंगे बेटा वो इससे कम होंगे,
ठीक है बेटा। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप में बेटा इंडिविजुअल्स होंगे बेटा वो उससे भी कम होंगे, ठीक है। क्लियरली बात को समझना बेटा। सो जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप बेटा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, वो पॉपुलेशन बेटा एक्सपैंडिंग है, ठीक है। तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन अगर आप देखोगे ना तो यहां पे जो इसकी शेप बन जाती है तो हम कहते हैं इसकी शेप बेटा ट्राइंगुलर बन जाती है, तो हम कहेंगे शेप इज ट्राइंगुलर। यहां पे बेटा शेप बनेगी ट्राइंगुलर, ठीक है। अब ये बेटा एक्सपेंडिंग कैसे है समझना मेरी बात। अब मान लीजिए बेटा अगर यहां पे ये 30,000 इंडिविजुअल्स हम दिखा रहे हैं लेकिन ये अभी रिप्रोडक्शन में नहीं है, यहां पे रिप्रोडक्शन में बेटा 20,000 है, यहां पे बेटा रिप्रोडक्शन में यहां पे रिप्रोडक्शन हो चुकी है और ये 10,000 है, ठीक है बेटा। अब समझना बेटा फ्यूचर की बात करें, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद बेटा मान लीजिए जब 10 साल गुजरेंगे बेटा ये जो पोस्ट ये जो बूढ़े बूढ़े होंगे ना यहां पे सारे ए बेटा तब तक मर चुके होंगे, और जो यहां पे रिप्रोडक्टिव अडल्ट थे, रिप्रोडक्टिव ग्रुप था बेटा, इन्होंने रिप्रोडक्शन खत्म की होगी और ये अब बेटा कहां पे जाएंगे, ये जाएंगे ऊपर, ये जाएंगे बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में। अब समझ रहे मेरी बात। लेकिन यहां पे नंबर बेटा ज्यादा है प्री रिप्रोडक्टिव में, 10 साल के बाद जब बेटा ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो आप खुद देखें बेटा कि पॉपुलेशन का नंबर कितना इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन का नंबर बेटा ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि जिसमें ये ग्रुप बेटा ज्यादा होगा वही तो रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा ना, और जो रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा अगर उनका नंबर ज्यादा है तो रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। जब रिप्रोडक्शन ज्यादा होगी इंडिविजुअल ज्यादा पैदा होंगे, जब इंडिविजुअल ज्यादा पैदा होंगे तो पॉपुलेशन विल एक्सपैंड डे बाई डे, तो पॉपुलेशन बेटा डे बाई डे एक्सपैंड होगी, तो इसको हम कहते हैं एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। अब इसी ग्राफ पे बेटा हम दूसरा दिखाएंगे, दूसरा बेटा हम दिखाएंगे दैट इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। उसको बेटा हम नाम देते हैं स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। पहले बेटा स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन को देखेंगे। स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन में बेटा क्या होता है, ये पॉपुलेशन स्टेबल है, स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस ना ही बेटा एक्सपैंड हो रही है ना ही कम हो रही है बेटा, ये एक स्टडी स्टेट में रहती है, एक कांस्टेंट में रहती है बेटा, ना ज्यादा इंक्रीज होगा ना इसमें ज्यादा कम होगा। लेकिन देखना यह है कि एक पॉपुलेशन कब स्टेबल रहेगी, उसमें कब ज्यादा इंडिविजुअल या एक्सपैंड नहीं होगी ना ही डिक्लाइन होगी, ये स्टेबल कब रहेगी। आपको लगता है बेटा अगर पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप और रिप्रोडक्टिव ग्रुप के इंडिविजुअल्स बेटा सेम होंगे, क्या होंगे, इनका नंबर बेटा सेम होगा, नंबर में यहां पे लिखूंगा सेम, इनका नंबर सेम होगा, तब बेटा पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग होगी, ठीक है बेटा। अब समझेंगे इसको। अब मान लीजिए हमारे पास यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव बेटा 30,000 मेल्स और फीमेल्स यानी कि 30,000 इंडिविजुअल्स हैं यहां पे, ठीक है बेटा। तो इसको हम यहां पे दिखाएंगे ऐसे। फिर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा इसमें जो रिप्रोडक्टिव है ना वो भी बेटा उतने ही है, वो भी बेटा उतने ही है, तो उतने ही रिप्रोडक्टिव है। लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव बेटा इसमें कम है, हम दिखाएंगे कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव बेटा इसमें जो है वो बेटा इसमें कम है। ये पॉपुलेशन जो है बेटा इट विल रिमेन स्टेबल, ये पॉपुलेशन बेटा स्टेबल रहेगी, ठीक है बेटा। आप देखिए यहां पे भी 30,000 है और यहां पे भी बेटा 30,000 है। फॉर एग्जांपल यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, यहां पे कहेंगे हम बेटा यहां पे 10,000 है, ठीक है, या यहां पे बेटा 20,000 है, जो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए 10 साल के बाद ये तो मर जाएंगे, ये कहां आ जाएंगे ऊपर 30,000, ये 30,000 कहां पे आ जाएंगे यहां पे, और मान लीजिए बेटा इन्होंने 30,000 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस की, ठीक है। तो धीरे धीरे अब आप जब भी धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेगी बेटा तो ये वाले यहां पे आ जाएंगे, ये वाले ऊपर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 30,000 बेटा ऊपर जाएंगे, ये 30,000 जब यहां पे आएंगे तो 30,000 न्यू बॉर्न्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर जब वो 30,000 न्यू बॉर्न्स बेटा रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे वो बेटा ऊपर जाएंगे, फिर वो 30,000 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देखिए एक स्टेबलाइजिंग पोजीशन में बेटा ये हमेशा यहां पे रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। अब इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है ना बेटा, इसकी शेप हम कहते हैं दैट इट इज बेल शेप्ड, ये बेटा बेल शेप्ड होता है, इट इज बेल शेप्ड, ठीक है बेटा। बेल शेप्ड मतलब अगर आप देखोगे यहां पे भी तो ऐसे अगर मैं दिखाऊंगा बेटा तो इसकी शेप आप देखोगे बेटा दैट इट विल बिकम बेल शेप्ड, ये बेटा बनेगा बेल शेप्ड, ठीक है बेटा, ये बेटा बनेगा बेल शेप्ड। तो इसकी शेप जो है दैट विल बिकम बेल शेप्ड, ये ऐसे बनेगा बेटा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होंगे, प्री रिप्रोडक्टिव मुझे बनाना नहीं आता है बेटा यहां पे,
तो खुद देख लेना बेटा, ये दो ग्रुप्स बेटा इक्वल होंगे लेकिन ये बेटा कम होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज ए बेल शेप्ड। अब लास्ट वन देखेंगे बेटा, दैट इज डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में बेटा क्या होगा, तो डिक्लाइनिंग में बेटा क्या करेंगे हम, तो पॉपुलेशन जब हम कहेंगे दैट इट इज डिक्लाइनिंग, इट इज डिक्लाइनिंग, तो पॉपुलेशन बेटा डिक्लाइन हो रही है, यानी कि इसके इंडिविजुअल्स का नंबर बेटा कम हो रहा है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है बेटा, यूजन प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप छासन, इसमें बेटा इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो कम है, वो कम होता है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव ग्रुप, एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव ग्रुप हम यहां पे बात करेंगे, इनका नंबर बेटा कम होगा एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव ग्रुप। अब बेटा इसको ग्राफिकली दिखाएंगे। अब हम कहेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होगा बेटा, हम कहेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव बेटा बहुत ही कम है, इट इज 10,000, ये कम है, 10,000 है। हम फिर कहेंगे बेटा जो रिप्रोडक्टिव है बेटा वो इससे ज्यादा है, वो इससे ज्यादा है, तो हम ऐसे दिखाएंगे बेटा। फिर हम कहेंगे बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है, अब मान लीजिए वो ऑलमोस्ट इससे सेम हो सकता है या इससे बेटा कम होगा, हम कहेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव बेटा इससे कम होगा। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में मैं कह रहा हूं बेटा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव होगा उसका नंबर बेटा ऑलरेडी बेटा कम होगा, रिप्रोडक्टिव बेटा ज्यादा होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव बेटा फिर से कम होगा। अब ऐसी पॉपुलेशन को बेटा क्या होगा, यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव 10,000 है, यहां पे रिप्रोडक्टिव बेटा 20,000 है, ये भी बेटा हम रख रहे हैं ये 10,000 या 15,000 बेटा यहां पे। अरे 10 साल के बाद 15 साल के बाद ये तो मर जाएंगे, ये तो जाएंगे कहां पे, ये जाएंगे ना पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में, लेकिन यहां पे 10,000 वो इंडिविजुअल्स है बेटा जो अगली जनरेशन को बेटा चलाएंगे। ये तो खाली, ये तो कम ही इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे, 10,000 ही प्रोड्यूस करेंगे। इससे पहले तो यहां पे 20,000 थे, जब ये यहां पे जाएंगे तो ये बहुत ही कम बेटा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देखोगे ऐसी पॉपुलेशन में बेटा आपको डिक्लाइन मिलेगा, ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बेटा घट रही है, डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। इसकी शेप को अगर हम देखेंगे बेटा, इसमें शेप बन जाती है दैट इज अर्न शेप्ड, इसमें शेप बन जाती है अर्न शेप्ड, ठीक है। अरे तो डगुल ऐसा उसमें डगुल फिर दुब दैट इज अर्न शेप्ड, ठीक है बेटा। अर्न शेप्ड का मतलब होता है कि इसमें बेटा जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप होगा बेटा वो यहां पे कम होगा, फिर रिप्रोडक्टिव ज्यादा होगा, लेकिन फिर आप फिर से देखोगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव बेटा कम होगा, ठीक है। ये मान लीजिए प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है बेटा, ये कम है, यहां पे बहुत ही कम है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव बेटा आपको मिलेगा ज्यादा, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव बेटा फिर से आपको कम मिलेगा, तो इसकी शेप बेटा बनेगी अर्न शेप। तो दैट वाज a discussion on age distribution and age pyramids, 3 types of age pyramids, यानी कि हम कहेंगे बन रहे हैं हमारे पास, या पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग हो सकती है, एक्सपैंडिंग हो सकती है, डिक्लाइनिंग हो सकती है। थैंक यू बेटा।